हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। सभी लोग प्रभु की स्तुति करें आज सुबह के समय में कि परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन, नया जीवन हमारे जीवन में जोड़ कर दिया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें और प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु, हम आपकी जय जयकार और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उन सारी भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर जो अपने सभी भाई बहनों के जीवनों में अद्भुत अद्भुत कामों को किया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। सच में हमारा परमेश्वर महान है जो सब कुछ, जब हम प्रभु के निकट आते तो सब कुछ बदल जाता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। एक पापी से पापी व्यक्ति भी जब प्रभु में आता है, जब प्रभु का अनुग्रह उस पर होता है, तो जब प्रभु का अनुग्रह होता है तो जो अंधकार में जो इतने दिन जब व्यतीत कर रहा था, इतने कष्ट मुसीबत तकलीफों का सामना कर रहा था, जब वो उसका आमना सामना जब परमेश्वर से होता है तो अंधकार की शक्तियां छोड़कर चली जाती हैं। आमीन। जिस तरीके से मूसा का आमना सामना परमेश्वर के साथ हुआ। आमीन। जब वो सीनै पर्वत से नीचे उतरा, जो 40 दिन तक जो सीनै पर्वत पर था, और जब नीचे उतरा तो उसके चेहरे से वो किरणें निकल रही थी, तो इस्राएली लोग देखकर डर गए, घबरा गए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस्राएली लोग क्यों डर गए, क्यों घबरा गए। हालेलुया। क्या उन्हें डरना चाहिए था? क्या उन्हें घबराना चाहिए था? हालेलुया। आप बताइए, क्या इस्राएलियों को डरना चाहिए था जो कि वो नीचे में थे? प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। मूसा के चेहरे से वो किरणें निकल रही थी। एक बार उस वचन को पढ़ेंगे ताकि आप वचन को अच्छी तरीके से समझ सकें। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय और उसका 27, 28, 29, 30, 31 लिख लीजिए इस वचन को। एक्सोडस चैप्टर 34 एंड वर्स हम पढ़ेंगे फ्रॉम 27 से। हालेलुया। एक्सोडस चैप्टर 34 एंड वर्स फ्रॉम 27। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इस्राएल के साथ वाचा बांधी है। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। प्रभु की स्तुति हो। और मूसा कहाँ पर था? वो सीनै पर्वत पर था और इस्राएली नीचे में थे। तो जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। हालेलुया। उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, और परंतु वो यह नहीं जानता था, मूसा नहीं जानता था कि इसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि इसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। देखो, जो इस्राएली थे वो डर गए मूसा को देखकर, क्योंकि उन्होंने तो क्या सोचा था, अरे मूसा तो क्या पता पहाड़ में इतने दिन हो गए हैं तो मूसा तो मर गया होगा, नहीं रहा होगा, इतने दिन हो गए। और उन्होंने क्या गलती की थी इस्राएलियों ने? उन्होंने अपने लिए मूर्ति खोदकर बना लिया था, उसकी पूजा करना शुरू कर दिए थे, सब कुछ करना शुरू कर दिए थे, और इसलिए मूसा को देखकर डर गए, उसके चेहरे को देखकर डर गए। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया, और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए, और जितनी आज्ञा यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय में दी थी वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात कर न चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। परंतु जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती हैं, और जब तक यहोवा से बात करने को भीतर न जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। तो देखो, उसके चेहरे को देखकर वो डर गए थे, क्योंकि उन्होंने मूर्ति खोद कर बनाया, उसकी पूजा करना शुरू कर दिया था। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। जब पाप रहता है कि हाँ मैंने पाप की गलती किया, तो वो डर जाता है। तो जब हम उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं उसका 3 अध्याय में, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं
यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने जितने बनले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? अब स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए जाने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अब यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे 8 वचन में, 3 अध्याय 8 वचन, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 8 वचन। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। देखो, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। तो पहले भी परमेश्वर मिलने आया करते थे आदम और हवा से, लेकिन इस बार जब परमेश्वर आए तो वो छिप गया, वो डर गया। और क्या कहता आदम, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। अब यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने वो क्या कहता है आदम की, तेरा शब्द सुनकर मैं डर गया। प्रभु का धन्यवाद। जब हम पाप करते हैं तो हम डर जाते हैं, हमको हमारा विवेक हमें बता देता है, दोष लगाना शुरू कर देता है कि तूने पाप किया है, अब तू छिप जा, अब तेरा आमना सामना नहीं हो सकता परमेश्वर के सबक। हम डर जाते हैं और हम घबरा जाते हैं, अब हम क्या करें? उसी प्रकार से जो इस्राएली जो थे नीचे में क्या बना लिए थे अपने लिए? मूर्ति खोद खोद कर उन्होंने बना लिया था। इसलिए जब मूसा जब उतर आता तो वो डर गए, कीड़े को तो देख कर डर गए थे, लेकिन वैसे ही वो घबरा गए, अरे मूसा आ गया। उनको पता चल गया कि ये सब नहीं करना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इसलिए वो डर गए, किरणें निकल रही थी, उसको तो देख के डर ही गए थे कि अरे क्या हो गया, अचानक किरणें निकल रही है और इनके अंदर बहस आ गया, अरे हमने तो ये गलत काम किया है। अब यहाँ पर हम एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 19 वचन को पढ़ेंगे। फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 1 एंड वर्स 19। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामेरा जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। विवेक और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामेरा, प्रभु का वचन कहता है। मतलब कॉन्शियस को, मतलब आपका विवेक, आपकी कौशल है, उसको तो अच्छे विवेक को थामेरा, विश्वास को थामेरा। आज हमारा विवेक, आज आपका विवेक आपको क्या दोष लगा रहा है? क्या आपने क्या परमेश्वर से दूर हो गए? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आपको पता है कि ये गलत काम है, हमको पता है कि ये काम गलत है, लेकिन आप अपने मन को मारकर भी वो काम करते हो। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कि ये पाप है, ये गलत है, लेकिन तब भी आप करते हो। आप सोचो प्रभु को कितना दुख देते हो। तो प्रभु कितना दुख हुआ था उस समय इस्राएलियों ने जो ये काम किया था। लेकिन मूसा ने बिचवई की प्रार्थना की, मीडिएटर की प्रार्थना की, बिचवई की, प्रभु इन्हें माफ कर दे पिता परमेश्वर, प्रभु इन्हें माफ कर दे। हालेलुया, प्रभु मूसा ने प्रार्थना किया कि इन्हें माफ कर दे, इन्हें माफ कर दे। आज यीशु मसीह भी मीडिएटर है, बिचवई है। हालेलुया, उसी के द्वारा हमें माफी मिलती है और उसी के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन मिलता है। बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो मीडिएटर है, क्योंकि उसी ने हमारे पापों के कारण हमारे पापों के खातिर क्रूस पर चढ़ गया। और कौन चढ़ा इस दुनिया में? कोई नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह। तो यदि आज आप विश्वासी हो चाहे विश्वासी नहीं हो, चाहे आप बिलीवर, चाहे आप पहली बार प्रार्थना को सुन रहे हो, यदि आपको समझ में आ रहा प्रभु का वचन तो आप बोले हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। यदि पहली बार सुन रहे तो परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत है। यदि पीछे हटे हुए और अपने प्रार्थना करना छोड़ दिया था तो आज प्रभु से माफी मांगे। आपने क्या किया है? आपने कितनी बड़ी गलती की है प्रार्थना न करके। क्योंकि जब हम पहला शमूएल उसका 12-23 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर कहता है परमेश्वर का वचन कि मैं प्रार्थना ना करूं तो ये पाप है। प्रार्थना नहीं करना पाप है। तब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं तो ये हमारे लिए पाप ठहरता है। हालेलुया।
तो कितने लोगों ने प्रार्थना करना छोड़ दिया, कितने लोगों ने वचन पढ़ना छोड़ दिया। तो ये सब पाप है। तो आज मन फिरा प्रभु के पास लौट आइए। हालेलुया। जब हम पाप करते तो आपको पता है कि आपने पाप क्या किया, क्या गलती किया है। फिर आपको पता है कि वचन को कितनी बार सुना, कितनी बार पढ़ा, आपको पता है कि मैंने ये काम किया तो ये मेरे जीवन में गलती है। तो उस गलती, आपका विवेक आपको किन बातों में दोष लगा रहा है, इसीलिए तो आशीषों में रुकावट आ जाती है, दीवार बन जाती है। प्रभु आपको आशीष देने के लिए आया है, प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, आशीष पे आशीष देना चाहते हैं, लेकिन वो पाप रूपी दीवार के कारण ही वो आशीष एंट्री नहीं कर पाती आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में। हालेलुया। क्योंकि पाप रूपी दीवार उस आशीषों को रोक देती है और शैतान यही चाहता है कि आप पाप करते रहे, प्रभु से दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि जो शैतान है, जो इब्लिस है, वो कौन है? वो पहले स्वर्गदूत थे जो कि स्वर्ग में रहा करते थे, प्रभु की स्तुति किया करते थे, लेकिन अपवित्रता की वजह से, अशुद्धता की वजह से और घमंड की वजह से उसे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया। हालेलुया। तो शैतान भी वही चाहता है कि आप अपवित्रता में रहे और घमंड रहे, आपके जीवन में गलत चीजें बनी रहे, ताकि आप भी स्वर्ग में ना जा सके, ना प्रभु के चेहरा को देख सके, ना प्रभु के साथ बैठ सके। देखिए प्रभु हमसे प्यार करते हैं और इसलिए यहोवा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र, निज पुत्र को रखना छोड़ा और मेरे लिए, आपके लिए, दुनिया के लिए, जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। तो अनंत जीवन और उद्धार और सत्य मार्ग केवल प्रभु यीशु मसीह। प्रभु कहता है कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। और यहाँ पर हम संस्कृत में एक श्लोक पढ़ते हैं, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। हालेलुया। मृत्युर्मा अमृतम गमय। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। असतो सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो ये हम श्लोक तो बोल तो देते हैं, लेकिन इस श्लोक का मतलब आपको पता है कि इसका मतलब क्या है? प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल और मृत्यु से अमरता की ओर ले चल। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन अब जानते हैं ये श्लोक कैसे पूरा हुआ? प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम वेद पुराण में पढ़ते तो वहां पर भी 3 बातें लिखी गई है कि उद्धारकर्ता परमेश्वर कौन होगा। जो बहुत बड़े पंडित है, जो ज्ञानी है, वो इस बात को जानते हैं। हालेलुया। और वेद में लिखा हुआ है कि जो कुमारी स्त्री से जन्म होगा और जो मरकर जी उठेगा वही तुम्हारा उद्धारकर्ता परमेश्वर होगा। ये संस्कृत में लिखा हुआ है। मैं आपको रेफरेंस और विद प्रूफ के साथ मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। और जल्द ही एक मीटिंग आप अटेंड करोगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ओनली, जिसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। एक बहुत ही ब्लेसेड मीटिंग होगी, बहुत ही ब्लेसेड। आमीन। और हर हफ्ते होगी वो ब्लेसेड मीटिंग। जल्दी अनाउंस करेंगे। नए साल में होगी, मुझे नहीं पता, नए साल नहीं तो दिसंबर में मंथ से स्टार्ट होगी, जल्द होगी। उसके लिए प्रार्थना करें नई मीटिंग के लिए। उसमें आपको भेद की बातें बताई जाएगी। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, जिससे आप और भी प्रभु के करीब और निकट आ सके, प्रभु को जान सके, बाइबल के बारे में और भी ज्ञान ले सके। प्रभु की स्तुति और ज्ञान और पवित्र आत्मा का अभिषेक और प्रार्थना। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो देखो ये परमेश्वर ने पूरा कर दिया जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 वचन में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर। यहाँ पर हमने पढ़ा कि मुझे सत्य से सत्य की ओर ले चल। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। अब एक और वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 वचन में, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा संस्कृत में श्लोक? असतम असत सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। यहाँ पर हमने पढ़ा है, हे प्रभु असत्य से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से प्रकाश की ओर। तो असत्य से सत्य की ओर मतलब प्रभु यीशु मसीह लेकर जाता है सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर लेकर जाता केवल प्रभु यीशु मसीह है। तो ये श्लोक पूरा हो गया प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। कितने लोगों को परमेश्वर का वचन समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु की स्तुति है, प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमारी जिंदगी आशीष में होकर बदल जाती है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो केवल यीशु मसीह छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, वही हमें असत्य से सत्य को लेकर जाता है। कितने लोगों की अपनी गवाही सुनी है,
ऐसे ऐसे पास्टर जो गुंडे थे, जो मर्डरर थे, जो रेपिस्ट थे, जो गलत कामों में लगे थे, जो कि कितने गलत काम करके आए और वो पास्टर बन गए। प्रभु ने उसका जीवन बदल दिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। कई तो पास्टर ऐसे थे जो कि अपने आप को खुद सरेंडर कर दिया। हालेलुया, खुद। ऐसे ऐसे पास्टर, ऐसे ऐसे लोग, जब परमेश्वर आता है उनकी जिंदगी में सच में, तो असत्य से सत्य की ओर लेकर जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आप वचन को जानते पहचानते, लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? देखो आज आप कौन सा काम कर रहे हैं? प्रभु को क्यों दुख दे रहे? परमेश्वर आपको देखकर फिर परमेश्वर दुखित होते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बेटी के लिए मैंने अपना लहू, कीमती लहू बहाया। आज आप उस कीमती लहू को क्या कर वेस्ट कर रहे हो और क्या कर रहे हो? प्रभु को दुख दे रहे हो। इसलिए मन फिर आए, प्रभु के पास लौट आए। फिर से प्रभु आपको बुलाते हैं, आज प्रभु के पास आ जाइए। यदि अपने पाप किया है तो उन पापों को छोड़ दीजिए। इस्राएली क्यों डर गए? क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था। आदम हवा क्यों डर गए? क्योंकि उन्होंने पाप किया था। पता चल गया, उनका विवेक ने तुरंत बता दिया कि तूने पाप किया है। इसराइलियों को तुरंत बता दिया कि तूने गलत काम किया है, पाप किया, मूर्ति पूजा करके। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। इसलिए आपका विवेक आपको आज बताएगा दोष लगाता है कि नहीं लगाता है। हाँ, तूने ये किया, तूने वो किया। प्रार्थना मत कर, लेकिन अब आपको प्रार्थना करना है, माफी मांगना है, आपको प्रार्थना करना। प्रभु मेरे विवेक को, मेरे कॉन्शियस को पवित्र कर दीजिए, मेरे कौंसल को पवित्र कर दीजिए, मेरे विवेक को पवित्र कर दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि अच्छे विवेक, विश्वास और अच्छे विवेक को तू थामे रहा, उसमें कोई दाग ना होना चाहिए। परमेश्वर उन लोगों को लेकर जाएगा बादल में जो बेदाग हैं, जो निर्दोष और निष्कलंक है, उन लोगों को नहीं जिनके जीवन में दाग है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। तो तैयार हो जाए प्रभु के आगमन के लिए, प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दीजिए। आप क्या सोचते हो? आप सोचते हो कि बस आगमन और आगमन, जैसे जब आगमन के लिए खुद तैयारी करोगे तो आप जो चीज चाहोगे आपके जीवन में पृथ्वी पर रहते हुए मिलेगा। देखिए, पृथ्वी पर रहते हुए भी आशीष मिलेगी और मरने के बाद भी आशीष मिलेगी। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं आपको, डोंट वरी। सब कुछ आशीष पर आशीष मिलते जाएगी। जबकि मरने के बाद भी आशीष, जब मरने के बाद हम स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, सभी लोगों को देखेंगे। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सभी लोग प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें। अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए। यदि अभी भी आप दोनों लोगों पे पैर रखकर चल रहे हैं, उसी गलत चीजों में फंसे हुए, बंधे हुए, प्रभु से माफी मांगे। प्रभु जी मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, चाहती, प्रभु मदद कर, सहायता कर। प्रभु जी मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दे, अपने लहू से धोकर मुझे पाक पवित्र मुझे साफ कर दे। रब क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि आने वाले दिन बहुत ही बुरे हैं, बहुत ही, आप जो सोच नहीं सकते। हालेलुया, और इसके बारे में डीप स्टडी बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा। आमीन, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। इसलिए तैयार हो जाए प्रभु में। आमीन, प्रभु की स्तुति। ओ लॉर्ड जीसस, सभी प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर सभी लोगों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। लॉर्ड जीसस, सभी को पवित्र बना दीजिए, सभी को विवेक को शुद्ध कर दीजिए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती, जो पहली बार प्रार्थना को सुन रहा, जो पीछे हटे हुए लोग थे, जो बैक स्लाइडर्स थे, जो पहली बार जो की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया कर दो उन पर, परमेश्वर दया करो, उनको वापस लेके आना पिता। और मैं प्रार्थना करते हैं एक जन के लिए आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु जी दया कर दो। मैं प्रार्थना करते हैं एक जन के लिए सभी आजाद हो जाए हर एक बातों से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Be delivered in the mighty name of Jesus Christ. Be delivered in the mighty name of Jesus Christ. Be delivered in the mighty name of Jesus Christ. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी दया कर दो। प्रभु जी दया कर दो। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। Be delivered in the mighty name of Jesus Christ. हालेलुया, धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी। पाकर पवित्र शुद्ध बना दीजिए, अपने लहू से धोकर पाकर पवित्र शुद्ध कर दीजिए। मैं प्रार्थना करते रहे कि एक जन को आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Be delivered in the mighty name of Jesus Christ. Be delivered in the mighty name of Jesus Christ. Be delivered in the mighty name of Jesus Christ. Be delivered in the mighty name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ रबा का परमेश्वर आपको बुलाया है, प्रभु को पवित्र करना चाहता है, नई जिंदगी देना चाहता है, कि आप नई जीवन को लेना चाहते हैं, आप प्रभु के निकट आ जाइए। हालेलुया, इस पाप को
छोड़ दीजिए। आपको विवेक बार बार दोष देता है कि तूने पाप किया, तूने पाप किया। अब देखो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपना लहू बहाया है, अपने आप को दे दिया है। हालेलुया। बस आपको अंगीकार करना है। प्रभु जी मुझे माफ कर दे, अपने लहू से धोकर साफ कर दे। प्रभु यीशु मसीह मेरा आज से प्रभु होगा, वही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु दया करो। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, हर एक गंदगी की चीजों से आजाद हो जाए। Be delivered in the mighty name of Jesus Christ। मैं प्रार्थना करते हुए जाते हो जाए हर एक जन को मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं डांट कर एक बंधन टूटे आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतर आप आजाद हो रहे। मैं प्रार्थना करती जितने सुबह के समय प्रार्थना को सुन रहे कर रहे हैं, आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं, आपका कोई भी टाइम में आप सुन रहे हैं, कोई भी टाइम में, कोई भी हो, कोई भी टाइम में यीशु के सामर्थ्य नाम में एक जन आजाद हो जाए। परमेश्वर के नाम को जानने पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिए, ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूं। और एक जन को मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु अपने छुटकारा दिया, ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी दया कर दो यीशु पापा, प्रभु जी दया कर दीजिए यीशु राजा, प्रभु जी दया कर दो, 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 दया कर दो। हालेलुया। दया कर दीजिए यीशु राजा, दया कर दीजिए यीशु राजा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जा रहे एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। हालेलुया। Be delivered in the mighty name of Jesus Christ. Be delivered in the mighty name of Jesus Christ. Be delivered in the mighty name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। दया कर दो यीशु राजा, दया कर दो यीशु राजा, दया कर दो यीशु राजा। मैं प्रार्थना करते रहे एक जन आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Be delivered in the mighty name of Jesus Christ। जो दर्द में है, जो बीमारी में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जो तकलीफ में है, जो रात भर सो नहीं पा रहे हैं दर्द की वजह से, मैं प्रार्थना करते हो जाते हो जाए, बीमारी से आजाद हो जाए, हर एक कष्ट मुसीबत जाए आपके जीवन को, आपके परिवार को छोड़ के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं डांटती हूं। Be delivered in the mighty name of Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद, हर एक दर्द खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए। धन्यवाद यीशु जी। प्रभु जी दया कर दो यीशु राजा, दया कर दो यीशु राजा, दया कर दो यीशु राजा। प्रभु जी दया कर दो यीशु राजा। आपकी स्किन की एलर्जी जा रही है, आपकी खुजली खत्म हो रही है, इचिंग खत्म हो रही है, गेट आउट। हालेलुया। दाग और धब्बे यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो जाए। फेरी की जिनको प्रॉब्लम, वाइट वाइट जो दाग हो जाते हैं, मैं प्रार्थना करती बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जब भी सुबह शाम की प्रार्थना सुनते हैं तो आप अपने पास में तेल रख लिया कीजिए और प्रार्थना को सुना करो और उसके बाद अप्लाई करना शुरू कर दिया करो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु जी। अपने छुटकारा चंगा करते मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हेयर फॉल के प्रॉब्लम, जबकि माइग्रेन की समस्या जाए, आपके गले के दर्द जाए, आपके हेडेक खत्म हो जाए, डिप्रेशन खत्म हो जाए, जो मानसिक रोग है, मानसिक संतुलन सही नहीं रहता जिनका, मैं प्रार्थना करते जाते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं सकते हैं, वॉक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप आश्चर्य कर्मों को देखोगे अपने जीवन में। आपके पैरों के दर्द, आपके एड़ी के दर्द, आपके घुटने के दर्द, हर एक स्वेलिंग, हर एक हड्डी के रोगों की समस्या, दर्द खत्म हो जाए, स्वेलिंग खत्म हो जाए, दर्द खत्म हो जाए, पैर का दर्द खत्म हो जाए, घुटने के दर्द खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। प्रभु अपने छुटकारा दिया, प्रेस करते हुए धन्यवाद करती हूँ। एक जन को मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। जो नशा करते हैं, हर प्रकार के नशे से आजाद हो जाए, हर प्रकार के नशे से, चाहे छोटे से लेकर बड़े नशा, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ जो गलत चीजों में फंसे हैं, दबे हुए, गलत कामों को करते हैं, खुद दूसरों से करवाते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, स्तुति करती हूँ और आपके जय जयकार करती हूँ पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो प्रभु जी। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर की स्तुति, आपकी महिमा और आपकी जय जयकार हो।
हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी दया कर दो, प्रभु जी दया कर दो, आपके हाथों में समर्पित करते रहे एक जन को यीशु जी आपके लहू में कवर करते सभी आजाद हो जाए, हर गंदगी चीजों से आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु जी दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो, आपके हाथों में समर्पित करते अपने लहू से पाकर पवित्र शुद्ध कर दे, अपनी महिमा दिन के लिए तैयार कर पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु ब्लेस कर दे, छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। एक जन का भी यीशु के नाम में कवर करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ, सारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर आपके स्तुति की जय जयकार हो। आपके जो मैरिड लाइफ में जो परेशानियां चल रही, मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए, आपके पति वापस आए, पत्नी वापस आए, एक दूसरे से बात करें और प्रेम के स्वभाव को बदल जाए। अंडरस्टैंडिंग को मिटाते आपके जीवन से जाए, हर एक अंडरस्टैंडिंग आपके जीवन से खत्म हो जाए, हर एक संदेह, हर एक शंका के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। हालेलुया, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। प्रभु अपने प्रयास करते छुटकारा देती, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लोगों को यीशु के लहू में कवर करती हूँ, आजाद हो जाए। जब आपके पेट में पथरी हो, जब आपके पेट में समस्याएं हो, किडनी में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके गले के दर्द, आपका पेट का दर्द, आपके हाथ का दर्द खत्म हो जाए, चंगे हो जाए। आपकी नस की प्रॉब्लम जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके वेट लॉस, लगातार वेट लॉस हो रही है, मैं प्रार्थना करते जाते चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको कमजोरी है, वीकनेस है, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करते जाते चंगे हो जाए। हालेलुया, जो खाना नहीं खा पाते, निगल नहीं पाते, जिनको प्रॉब्लम चल रही है, जो निगल नहीं पाते, गले में दर्द फंसा हुआ जैसे लगता है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रभु छुटकारा देते, धन्यवाद करते। दांतों की प्रॉब्लम, मसूड़ों की दर्द खत्म हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य। जिनको पीलिया है, जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है, दर्द है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको एसिडिटी की बीमारी है, जिनको कोई भी बीमारी है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जिनका लाइलाज बीमारी, कैंसर है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया, प्रभु छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करते रहे। जन के शुक्र मैं करते कि गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए तो यीशु के सामर्थ्य। जिनको इन्फेक्शन यूरिन में हो, चाहे ब्लड में हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हड्डी में इन्फेक्शन खत्म हो जाए, यूरिन में इन्फेक्शन खत्म हो जाए, ब्लड में इन्फेक्शन खत्म हो जाए, घाव में इन्फेक्शन खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जो आईसीयू में है, जो वेंटिलेटर में है, जो एडमिट है हॉस्पिटल में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करते जाते चंगे हो जाए। जिनका एक्सीडेंट हुआ, मैं प्रार्थना करते प्रभु को नया जीवन दे दिया, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। प्रभु जी दया कर दो, यीशु राजा जी, प्रभु जी दया कर दो। प्रभु छुटकारा दे दिया, ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ और एक जन को मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हालेलुया, आपका यदि आपके पास जॉब नहीं है, मैं प्रार्थना करते को जॉब से ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी ब्लेस्ड विद न्यू जॉब इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रभु अपने ब्लेस करते, सारी प्रार्थना को सुन लिया। आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपका बिजनेस छोटा से लेके बड़े बिजनेस आशीष होकर बदल जाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। एक जन को मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। प्रभु जी ब्लेस करते, धन्यवाद करते। रुके हुए पैसे को, फंसे हुए पैसे को मैं रिलीज करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका कमाई को हिस्से को ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जल्द आने वाले इसको तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह की मीठे पहचान से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहें। हालेलुया, प्रभु ने आपका उद्धार का आनंदित हो जाए, खुशियां मनाइए। प्रभु की स्तुति, प्रभु की जय जयकार करो। गवाही देना ना भूलें। प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिए गए प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं और गवाही व्हाट्सएप नंबर में शेयर कीजिए। अपनी भेंट, अपनी थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग जो प्रभु की आज्ञा है, दशमांश आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, नहीं तो आप बैंक के थ्रू दे सकते हैं। यदि बाहर से तो भी दे सकते हैं या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें। चर्च भवन के लिए जमीन की आवश्यकता है, उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु सब कुछ मुहैया करके देना चाहिए। प्रार्थना करें कि प्रभु सब कुछ मुहैया और जरूरतों को पूरा करके देना चाहिए, आमीन। प्रभु का धन्यवाद है हमारी टीम के लिए, हमारे प्रेयर वॉरियर के लिए, मिनिस्ट्री के लिए जो प्रभु ने दिया है। सब कुछ प्रभु ने दिया है। प्रभु सब कुछ चलाना चाहिए, अनुग्रह पे अनुग्रह देना चाहिए और भी प्रभु के काम को करें और वचन को शेयर करें, लोगों को बचा सके, सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। तो शाम की प्रार्थना 6 बजे होगी, उसे सभी अटेंड करें। प्रभु को आशीष दे।